नमस्कार दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। Connect with me on Telegram channel Political Wings and Facebook page Team Political Wings. आज दोस्तों BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसके बारे में बताया जाएगा। आज इसका जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें टॉपिक है डिस्क्राइब पोस्ट कॉर्प स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पोस्ट कॉर्प सिद्धांत उसकी व्याख्या करें। यह क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है और इसकी आलोचना किस प्रकार से की गई है, आपको इसको बताना है। मैं हूँ दोस्तों गौरव कुमार, आपको यह बताऊंगा। पोस्ट कॉर्प थ्योरी, यह सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। यह याद रखिएगा दोस्तों, यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है यह सिद्धांत, क्योंकि यह कभी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि पोस्ट कॉर्प सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है लूथर गुलिक। सेकंड है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति का कारण जो है, लूथर गुलिक ने इसको क्या करना, लोक प्रशासन को एक अलग सब्जेक्ट बनाने के पीछे था। जैसे ज्योग्राफी अलग है, फिर इकोनॉमिक्स अलग है, ठीक इसी प्रकार से ये पॉलिटिक्स से मैंने निकाल के इसको अलग सब्जेक्ट ही बनाना चाहता था। ठीक है, इसके लिए उसने ऐसा किया था। और लूथर गुलिक लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहता था। ठीक है, उर्विक तथा फेवाल ये जो है ना दोस्तों, इसके संबंध में संक्षिप्त रूप से पहले लिखे हैं पोस्ट कॉर्प थ्योरी के बारे में। लेकिन दोस्तों जो पॉलिटिक्स में जो यूज किया है वो किया है इन्होंने, लूथर गुलिक ने। पोस्ट कॉर्प, और दोस्तों आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हर एक जो इंग्लिश यहाँ पे वर्ड है उसका दोस्तों हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दोस्तों यहाँ पे मतलब है। ठीक है, पोस्ट का वर्ड में पी से दोस्तों प्लानिंग यानी नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस से स्टाफिंग यानी कार्मिक संगठन किस प्रकार से मैंने कर्मचारी को लगाया जाएगा। डी से दोस्तों डायरेक्शन निर्देशन, सी से दोस्तों सीओ, यहाँ पे दो जो अल्फ़ाबेट हैं उसको लिया गया है दोस्तों कि सी से सीओ से कोऑर्डिनेशन समन्वय। आर से आपको बना है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन। अब बी से बना है आपको दोस्तों बजटिंग। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसका मतलब है। पी से प्लानिंग, अब योजनाएं बनाना जो कि हमें करना है और जिससे मैंने लक्ष्य की प्राप्ति हो। जो हमें योजना दी गई है प्रशासनिक कार्य के तौर पे कार्य करने के लिए, उसको दोस्तों किस प्रकार से हम लागू करेंगे, और इसके लिए दोस्तों हम पहले योजना बनाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा उसके बारे में पहले एक ढांचा तैयार कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, वो से दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन और संगठन। अब इससे हम पहले तो मैंने प्लान हो गया कि हाँ इस प्रकार से करना है। अब दोस्तों उसके लिए हमें आदमियों को आवश्यकता होगी ताकि कार्य को किया जा सके। अब अकेले तो कर नहीं सकते क्योंकि कार्य छोटा होगा नहीं, बड़े बड़े कार्य होते हैं प्रशासन के
प्रशासनिक मैंने स्तर पे, तो दोस्तों फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे मैंने हम संगठन के आधार पर कार्यों को विभाजन तथा उपविभाजन के संबंध में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे संगठन बना के क्या होता है कि मैंने एक कार्य, मैंने जो कार्य है उसका छोटे छोटा टुकड़े में कर देते हैं और सबको मैंने अलॉट कर देते हैं कि आपको इतना कार्य करना है और ये आपकी जिम्मेवारी है। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और फिर मैंने उसी कार्य को अगर और छोटा छोटा और उससे भी छोटा, ताकि उससे मैंने कार्य जल्दी जल्दी हो सके और जो कार्य हो उसका मैंने उत्तरदायित्व जिसको दिया गया वो अच्छी तरह से निभा सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। इससे दोस्तों स्टाफिंग, और स्टाफिंग में क्या होता है, कार्मिक संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशल और कर्मठ कर्मचारी की खोज तथा उनकी नियुक्ति कार्मिक संगठन के अंतर्गत आती है। और दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, अब उसमें क्या होगा, जो कर्मचारी है उस मैंने कर्मचारी लाना पड़ेगा। और वो भी मैंने ऐसा कर्मचारी हो जो मैंने कार्य अच्छा तरह से करे और कार्य करने के लिए उत्सुक हो और कुशल भी हो। फिर दोस्तों उनकी खोज पहले करना पड़ेगा हमें, और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा उसमें। ये दोस्तों कार्मिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको जब कोई गवर्नमेंट निकालती है दोस्तों, मैंने भर्ती निकलता है, तो दोस्तों यही स्टाफिंग का प्रोसेस ही है। क्योंकि उसे गवर्नमेंट को मैंने कार्य करवाना होता है तो उसके लिए कर्मचारी चाहिए होता है। और वो जो मैंने परीक्षा होता है उसके माध्यम से दोस्तों जो मैंने उम्मीदवार होते हैं उनकी कर्मठता को जांचता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों वो फिर उनको मैंने नियुक्ति देता है। और दोस्तों जो कौशल का विकास है वो दोस्तों उनको ट्रेनिंग जब होता है ना, उस वक्त उनको करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्टाफिंग की व्यवस्था हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको कार्य करवाना है तो स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। डी से दोस्तों डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसका अभिप्राय शासन संबंधी निर्णय करना तथा उसी के अनुरूप कर्मचारियों को शक्ति एवं आदेश देना। अब दोस्तों जो मैंने उसमें जिसको कार्य दिया गया है शासन के द्वारा, जिस प्रशासनिक अधिकारी को कार्य दिया गया है कि आपको ये कार्य करवाना है, तो दोस्तों क्या करेगा, वो करेगा, फिर वो दोस्तों क्या करेगा, वो अपने अधीनस्थों को निर्देश देगा कि आपको इस प्रकार से कार्य करवाना है, ठीक है। और ये सीरीज चलते रहती है दोस्तों। वो फिर उससे जो छोटा अधीनस्थ होगा वो अपने छोटे अधीनस्थ को करेगा कि आपको इस प्रकार से कार्य करनी है। और इस प्रकार से निर्देशन का कार्य चलते रहता है, ऊपर से नीचे तक कार्य चलते रहता है। और जो अधिकारी है वो अपने जितना भी उसका कार्य क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग वो आदेश देगा और उस पर नियंत्रण रखेगा अपने अधीनस्थों पे, ठीक है। तो ये निर्देशन के अकॉर्डिंग आता है। और फिर वहाँ पे दोस्तों वो सुझाव भी देगा, अगर उनके अधीनस्थों को किसी प्रकार की सुझाव या सहायता की ज़रूरत है तो दोस्तों उसे प्रोवाइड करने में उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। CO दोस्तों कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। अब इससे क्या होता है, इसमें तात्पर्य विभिन्न कार्यों के बीच परस्पर संबंध एवं समन्वय स्थापित करना और परस्पर संघर्ष को उत्पन्न होने से रोकना। अब दोस्तों जैसे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो कार्य क्षेत्र को लेके उनमें विवाद हो सकता है कि ये मेरा कार्य है और आपने कैसे किया। तो इस सारी चीज़ों को जो अधिकारी होता है उसको समन्वय करके चलना पड़ता है, ठीक है। और जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है उसको ख़त्म करना होता है, ताकि ये संघर्ष उसके जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको नुकसान न कर दे। इसलिए उन मन मुटावों को उनके बीच
जो मैंने अधीनस्थों के बीच मनमुटाव है उसको ख़त्म करना आवश्यक है एक अच्छे अधिकारी के लिए। ठीक है, तो समन्वय का गुण होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर दोस्तों आर से है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों के प्रगति के विषय में सूचना देना, जिसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। अनुसंधान निरीक्षण के द्वारा सूचनाओं को संग्रहित करना। और दोस्तों रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग करेगा क्या, मैंने जो अधिकारी है जिसको कार्य दिया गया है शासन के द्वारा कि आपको ये कार्य करवाना है, जो मैंने यानी प्रशासनिक अधिकारी है, तो वो क्या करेगा, वो मैंने अधीनस्थों से सूचना लेगा कि हाँ किस प्रकार से कार्य चल रहा है और क्या क्या मैंने प्रगति हुई है, क्योंकि वो उसको जवाब देना होगा उस शासन के अधिकारी के सामने जो कि मैंने उसको कार्य करने के लिए बोला है। ठीक है, उसके लिए फिर वो अपने आप निरीक्षण भी करेगा, फिर दूसरों से सूचना भी लेगा और खुद जाके मैंने वहाँ पे देखेगा भी कि मैंने किस प्रकार से कार्य चल रहा है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उसको किस प्रकार से निजात किया जा सकता है। ठीक है, और वो सारे मैंने सूचनाओं जो है कलेक्ट करेगा, सूचना कलेक्ट करेगा, उसको वो देगा दोस्तों मैंने अपने उप शासक को। ठीक है, जिसने उसे कार्य दिया है। फिर बी से है बजटिंग दोस्तों, यानी कि बजट तैयार करना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। किसी संस्था को कितनी धन की आवश्यकता है या यह बजट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे शासन द्वारा दिया जाता है। अब दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्योंकि वही मैंने बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक अधिकारी का होता है। जो शासक होता है वो तो बस खाली मैंने उसमें दोस्तों वो सहमति देता है कि हाँ इतना रुपया खर्च होना चाहिए और वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है जो भी मैंने इशू आया उसको। ठीक है, तो ये दोस्तों बजट बनाने का मैंने अगर आंतरिक तौर पे कार्य देखें तो ये दोस्तों मैंने प्रशासनिक अधिकारी का ही है। वो ये मैंने सोचते हैं कि अगले साल इसमें कितना खर्च होगा और जो प्रोजेक्ट है किस प्रकार से विकास किया जाएगा और जो मैंने धन आया है उसको किस प्रकार से पहले खर्च किया गया है और कितना रुपया बचा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों का दोस्तों वर्णन बजटिंग में होता है और प्रशासनिक अधिकारी इसे करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो माने आवश्यकता के अकॉर्डिंग कितना धन चाहिए वो माने सरकार से बजट मांगते हैं और फिर सरकार अपने माने सहमति के अनुसार उसको जो भी माने धन है वो सैंक्शन करती है। ठीक है, और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मैंने फिर क्योंकि धन की आवश्यकता होगी, जो मैंने कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे तो उनकी वेतन देना होगा और सारे कार्य के लिए पैसा की आवश्यकता होगी। तो ये दोस्तों फिर बजटिंग के द्वारा जो धन अलॉट किया जाता है उससे मैंने कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और सारे जो कार्य हैं वो किया जाता है। तो ये दोस्तों बजट के अकॉर्डिंग ही आता है। पोस्ट कोड जो सिद्धांत है उसकी आलोचना किस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए। पहला है दोस्तों मानवीय संबंधों की उपेक्षा। जो इसके आलोचक है वो क्या बोलते हैं, एक मैंने हार्थन प्रयोग किया गया था। ये दोस्तों टूथपेस्ट वाला मैंने एक फैक्ट्री था दोस्तों, वहाँ पे किया गया था, वहाँ के मजदूरों के ऊपर किया गया था और ये जानने की कोशिश की गई थी कि मैंने इनके जो कार्य करते हैं तो उस समय का मैंने अंतर संबंध क्या किस प्रकार से बनता है और वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इस हार्थन प्रयोग का मैंने एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया था और उसका मैंने अगर निष्कर्ष क्या निकला था, उसका निष्कर्ष ये निकला था कि मैंने अगर अंतर संबंध श्रमिकों के बीच अंतर संबंध अच्छा है दोस्तों, मैंने वो जो श्रमिक का गुट है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे
जो पोस्टकॉर्प थ्योरी है उसमें दोस्तों ये दृष्टिकोण को मैंने देखा ही नहीं गया है। तो इसके आधार पे आलोचक मैंने इसकी आलोचना करते हैं, और क्योंकि ये बोलते हैं कि जो मैंने अधिकारी हैं और जो मैंने कार्य करने वाले अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके बीच अंतर संबंध निर्धारित करता है कि कार्य किस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका भी मैंने प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह पोस्टकॉर्प सिद्धांत में उसके ऊपर कोई प्रकाश ही नहीं डाला गया था, तो इस आधार पर यह आलोचना करते हैं। सेकंड है दोस्तों काल्पनिक सिद्धांत। अब ये मन जो आलोचक हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो सिद्धांत है पोस्टकॉर्प, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा काल्पनिक है और यह प्रशासन के वास्तविक तत्व को परित्याग कर काल्पनिक सिद्धांत गढ़ता है। जो मैंने प्रशासनिक स्तर पे जो सिद्धांत है, जो मैंने अनुभव के आधार पे डेवलप किया गया है, या मैंने जो राजनीति शास्त्री हैं उनके द्वारा बताया गया है, तो उन सारे चीज़ों को ये मैंने खारिज करता है। ये सिद्धांत उस पर कार्य नहीं करता है, ये अपनी सिद्धांत करता है काल्पनिकता के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। थर्ड है दोस्तों पाठ्य विषय के ज्ञान की उपेक्षा। ये जो है दोस्तों मैंने लोक प्रशासन के जो पाठ्य विषय हैं उसको ये मानता नहीं है, और यह सिद्धांत स्वेच्छाचारी है, यह अपने अनुसार चलता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें, और फेसबुक टीम पॉलिटिकल विंग्स स्टडी ग्रुप से जुड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड। Please like and share this video with your friend and family.